कोई कर्म हमारे पूर्वज कभी दुख ना करिए। बहुत बड़ी बीमारी भी आ गई ना, दुख ना करिए। तकलीफ आ गई ना, दुख ना करिए। कष्ट आ गया, कोई बात नहीं, कोई दुख ना करिए। शिवपुत्री शिव महापुराण की कथा करी। ये पूरी कथा तो आप लोग ये मत सोचना कि कथा महाराज जी अपन को बेटा बेटी की कथा सुनना है शंकर जी के, और ये अड़बंगे भक्तों की कथा सुनना है। पूरी 7 दिन की ऑनलाइन शिव पुराण की कथा में आपको आप भी नजर आओगे। कई कथा में आप खुद नजर आओगे कि ये मेरी कथा चल रही है, मेरा प्रसंग, ये मेरे बाबा का एक बेटी और बाप का प्रसंग चल रहा है, एक पुत्री का एक पुत्र का प्रसंग चल रहा है। और ये कथा केवल शिवपुत्री शिव महापुराण की कथा केवल बेटियों के लिए नहीं, ये शिवपुत्री शिव महापुराण की कथा जगत की, पूरे विश्व की हर माँ के लिए है कि तुम्हारा बाप, तुम्हारा पिता, दुनिया में केवल शंकर, एक शिव तुम्हारा पिता ऐसा है जो तुम्हारा दुख काटने के लिए तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हारे पास ढूंढ कर आता है। बड़ी आस लेकर जब लोग सावन के महीने में कावड़ लेकर आते हैं, क्या कभी योग लगे ना तो तुम इंदौर से सावन के महीने में एक बार यहां पर आकर देखना कुबेरेश्वर धाम। सीवन नदी का जल भरकर जब शिव भक्त अपना भाव लेकर यहाँ पहुंचते हैं तो बाबा से दिल से एक कनेर का फूल चढ़ाते हैं, वो पीला कनेर का फूल, क्योंकि उसकी बड़ी महत्वता है कुबेरेश्वर धाम पर कावड़ के समय पर। तो एक कनेर का फूल चढ़ाते हैं और कावड़ का जल जब बाबा को चढ़ाते हैं तो उसके अंदर का जो भाव होता है, उसका चेहरा जो बोलता है, ऐसा लगता है शिव कनेर का पुष्प लगता है कि केवल भक्त शंकर जी के शिवलिंग पर नहीं चढ़ा रहा, कंकर शंकर पर नहीं चढ़ा रहा। जब वो कनेर का पुष्प आस और विश्वास के साथ समर्पित करता है, कावड़ का जल चढ़ाता है, तब ऐसा लगता है कि मेरा शंकर स्वयं बैठकर स्नान कर रहा है और उस कनेर के फूल से श्रृंगार कर खाकर पड़ी थी माँ की आंख में आंसू भरा था, रो पड़ी, चीख पड़ी, चीख बहुत चीखी, मेरी बेटी 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 सावित्री 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 सावित्री। आप पुराण में अगर आप स्कंद पुराण का अवंतिका खंड पढ़ेंगे, स्कंद पुराण का अवंतिका खंड अगर कभी पढ़ेंगे या केदार खंड पढ़ेंगे या काशी खंड आप शिव महापुराण स्कंद पुराण में पढ़ेंगे तो उसमें आएगा सजीव शिवलिंग का वर्णन। सजीव शिवलिंग से मतलब है भारत की भूमि पर कुछ शिवलिंग ऐसे हैं जो केवल दुनिया की निगाह में वो पत्थर के पाषाण के नजर आते हैं, दुनिया की दृष्टि में वो पाषाण के नजर आते हैं, पर जब आप स्कंद पुराण का अवंतिका खंड, काशी खंड, केदार खंड जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आएगा वो पाषाण के शिवलिंग या पत्थर के शिवलिंग नहीं है, उसमें शंकर खुद अपना वजूद रखकर स्वयं शिव वहां विराजमान रहता है। भक्त जब तकलीफ में होता है, दिल से पुकारता है, तो हमारे यहाँ अवंतिका खंड स्कंद पुराण की कहती है कि शंकर पाषाण के रूप में तो मंदिर में रह जाते हैं और अपना स्वरूप में उस भक्त के पास उसका दुख काटने को कहते महाराज ये कुबेरेश्वर धाम कंकर शंकर की भूमि, यहाँ कोई मंदिर में भगवान नहीं है, यहाँ कंकर की पूजन होता है, कंकर की पूजन। अरे दुनिया में किसी मंदिर में जाओगे तो भगवान पहले से मिलेगा, यहाँ तो ढूंढना पड़ेगा, पहले ढूंढो कंकर को, यहाँ पहले शंकर को ढूंढो। और शंकर को जैसे आप अपने घर में पहले घर में जब ऑफिस से आती हो ना, सर्विस से आती हो, नौकरी से आती हो, तो पहले आते से क्या, क्यों मम्मी कहाँ है, मम्मी को ढूंढ, क्यों लीला कहाँ है, पत्नी को ढूंढ। और जब बच्चे नजर नहीं आते तो कहते क्यों कमलेश, क्यों बच्चे नहीं दिखे, क्यों विमलेश नहीं दिख रहा, कहाँ गया ये, देखो तो हवाई लगाओ जरा, देखना गाड़ी उठा के चले गया, ना जाने कहाँ गया, बच्चों को हवाई लगा रहा, बच्चे कहाँ गए, बच्चे कहाँ गए, बच्चे कहाँ गए। जैसे एक माता पिता ऑफिस से, दुकान से, फैक्ट्री से बाहर से आते हैं तो अपने बच्चों को ढूंढते हैं,
उसी तरह कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर बच्चे अपने बाप को ढूंढते हैं। मेरा पिता, मेरा पिता। भगवान शिव जो संपूर्ण दुनिया का दुख हरते हैं, सावित्री की मां की आवाज को सुनकर जितना दर्द सावित्री पुत्री की मां को था, उतना दर्द स्वयं मेरे ओघड़नाथ को, मेरे महाकाल। एक बार देवऋषि नारद जी ने तुमरुका जी से प्रश्न किया और प्रश्न भी बड़ा सुंदर था, बड़ा अच्छा प्रश्न का उत्तर भी बड़ा सुंदर दिया गया। तुमरुका जी, कोई राम नाम जपता है, कोई कृष्ण नाम जपता है, कोई दत्त नाम जपता है, इसे भगवान के नाम का नारायण श्रीमन नारायण का मैं उच्चारण करता रहा। पर एक बात समझ में नहीं आती तुमरुका जी, कभी कभी नारायण 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 नारायण, राधे 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 राधे, कृष्ण कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, नारायण 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 नारायण, जपते जपते एकदम माला जप रहे थे, जपते तुम्हारे मुख पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आ गया, या नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या शंकर जी का स्मरण आ जाए, समझ लेना कोई बहुत बड़ा दुख सामने आने वाला था। शंकर तुम्हारी जपती हुई माला के मध्य में आकर उस दुख को काट कर चला गया। शिवाया दुख मिटाकर, और ऐसा केवल हमारे साथ नहीं, आपके साथ में भी हुआ होगा। बस अंतर यह है कि कोई बोल देता है, कोई नहीं बोल पाता। आप राम 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 जपते हो, बड़े प्रेम से जपते हो, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, हे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे जप रहे हो। आप राधे 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 जप रहे हो, आप भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हो, और एकदम तुम्हारे मुख पर कभी शंकर का नाम आ जाए, तुम शिव की नाम का उच्चारण करने लगे, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, कोई भी विघ्न, कोई दुख, कोई तकलीफ बहुत बड़ी आने वाली है, मेरा शिव उसी समय पर उस मंत्र की माला के अंतर्गत प्रवेश कर गया और तुम्हारे दुख को काट कर चला। कल पर ऑनलाइन कथा सुनने वाली मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, जब जब तुमरुका जी ने नारद जी से कहा, जब तुम्हें शंकर का मंत्र अचानक चलते चलते जाते आते अचानक तुम्हारी जिह्वा पे शिव नाम आ जाए, अचानक तुम्हारी जिह्वा पर शंकर का नाम आ जाए, समझ लेना कोई बहुत बड़ा विघ्न सामने आया था। मेरा शंकर तुम्हारे सम्मुख में वाणी के रूप में, शब्द के रूप में, मंत्र के रूप में बाहर निकला, और उस शंकर ने तुम्हारे दुख को काट दिया है, तुम्हारी तकलीफ को काट दिया। कितना सुंदर कहा है कि स्वप्न में भी, सपने में अगर शिवलिंग दिख रहा है, समझना कोई तकलीफ थी, उसको काटने के लिए आया। सपने में आप देख रहे हो कि मैं शंकर जी के मंदिर गई और वहां से सांप निकल कर आ गया, कोई बेल खड़ा था, कोई एक सुंदर सी स्त्री निकल रही थी, कोई बच्चा खेल रहा था, मैं जब मंदिर से घर लौट रही थी, मेरे पात्र हाथ में रखा हुआ था जल का, कहीं पूजन की थाली ढूंढ रही थी। स्वप्न में जब पूजन ही और शिव ही नजर आए, सौभाग्यवती स्त्री नजर आए, जब कोई वृषभ नजर आए, मान लो शिव मंदिर के बाहर स्वप्न में भी अगर सर्प भी नजर आए,
शिव मंदिर के अंतर्गत पहुंची और एक प्रकाश नजर आ रहा है। स्वप्न में ऐसा लगा कि मंदिर में गई और एकदम उजाला दिखा। समझ लेना कि तुम्हारा दुख कोई बड़ा था, मेरा शंकर स्वप्न में आकर याद कर कर तुम्हें काट कर जा तो आया, क्षण भर आया, काट कर गया। 2 क्षण के लिए खंड, केदार खंड, काशी खंड कहता है। 12 ज्योतिर्लिंग में से ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करते हुए कहा कि ज्योतिर्लिंग में भी स्वयं शिव समाहित होता है, जीवित अवस्था, जीवित। क्यों महाराज जी? ओ सीवर वाले बाबा, एक बात बताओ, क्या शिव दुख काटने आता है? क्या शंकर आएगा? भंडारी के यहाँ कांवड़ यात्रा है और कुबेर भंडारी की, पत्र में देखिएगा, कुबेर भंडारी के यहाँ कांवड़ यात्रा है। आप पत्र को देखें, कुबेर भंडारी की यहाँ कांवड़ यात्रा है सावन की। वहां की कांवड़ प्रदोष को भराती, और आप सबको बधाई हो। इस वर्ष की कांवड़ बाबा की वैसे तो पूरे महीना कांवड़ मेला रहेगा, जब आप आओ जब चढ़ाओ, पर बाबा की जो कांवड़ हम जाते हैं वो अब की बार 6 अगस्त को भराई गई, प्रदोष के दिन। बाबा की कांवड़ 6 अगस्त प्रदोष के दिन भराई।